आज आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद सीख ही लेना है, बिल्कुल। आज के बाद फिर संस्कृत में आपको समस्या कभी नहीं होगी। एक ही क्लास में आपको 50% आप अनुवाद करना सीख लेंगे। आज मैं ट्रिक से बात करूंगा, ट्रिक, बिल्कुल ट्रिक से आपको अनुवाद करना सिखा दूंगा। लेकिन ट्रिक जानने से पहले, इसी पीडीएफ में आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ट्रिक जानने से पहले कुछ मुख्य बिंदु हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। अभी आप देख रहे हैं संस्कृत अनुवाद हमें क्या करना है, सीखना है। अनुवाद के मुख्य बिंदु हैं, वो हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए उसको भी जानना है। और तब अंत में मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब उसके कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अनुवाद बनाने से पहले संस्कृत के बारे में आपको जानना है कि अनुवाद अगर हमें बनाना है तो उसका मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहला है हमें लिंग का पहचान रखना है। क्या जानना है? लिंग। दूसरा है पुरुष। क्या जानना है? पुरुष। 3 नंबर में हमें जानना है धातु। 4 नंबर में हमें जानना है विभक्ति। विभक्ति। 5 नंबर में शब्द, शब्द यानी शब्दार्थ। यह 5 बिंदु अगर आपके दिमाग में सेट है, इसके बाद इसमें एक और आता है ना, एक और आता है आपको वचन। लिंग, पुरुष, धातु, विभक्ति, शब्दार्थ और वचन। यह आप संस्कृत में ये 5-6 बिंदु अगर आप जान जाते हैं तो समझ लीजिए कि संस्कृत आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप कठिनाई नाम का तो समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले इसी बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। अंत में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से किसी भी प्रकार का अनुवाद आप एकदम आसानी से सीख जाएंगे। अभी आपको इसमें से जानिए, मैं विभक्ति के बारे में बताऊं। विभक्ति क्या है? एक कारक है। क्या है? यह कारक, कारक ही विभक्ति है। क्या है? कारक ही विभक्ति है। संस्कृत में हमें लिंग कुछ जानने की जरूरत है। लिंग हमें इसलिए जानकारी चाहिए कि किसके साथ कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, किस लिंग में करेंगे, इसलिए हमें संस्कृत में इस लिंग की आवश्यकता है। पुरुष है, पुरुष की भी जानकारी हमें रखनी है कि इसमें कौन कौन सा है पुरुष होता है। उसमें धातु है, धातु क्या होता है, धातु के हिसाब से धातु यानी आपको इसको हम लिख दें तो ये क्रिया ही है। धातु क्या है? एक क्रिया का रूप है, पढ़ेंगे हम। उसके बाद शब्दार्थ है, कुछ हमें शब्दार्थ की भी नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा शब्द हमें किस लिंग में डालना है, इसके साथ हमें कौन सा शब्द का प्रयोग करना है। उसके बाद वचन, वचन के बारे में जानना है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। इसे हम अभी लुप्त कर देते हैं, फिर से हम आएंगे। आइए एक एक करके हम जान लेते हैं। इसके जानने के बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। डायरेक्ट ट्रिक देने से अच्छा है कि आप उसके बारे में कुछ जान लीजिए, व्याख्या रूप में जान लीजिए। उसके बाद ट्रिक आप जानिएगा, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। ट्रिक ऐसे डायरेक्ट ही नहीं आता, ट्रिक तभी आता है जब आप कुछ नियम रूल को जान लेते हैं, तो आपको ट्रिक बनाने चाहे ट्रिक के माध्यम से हल कर ले आता है ना। और ट्रिक आपको जो मिलेगा एकदम आसान और बिल्कुल समझने लायक मिलेगा। आइए यहाँ हम सबसे पहले पुरुष पर चर्चा कर लेते हैं।
ठीक है। पुरुष क्या होता है, ठीक है। पुरुष जो होता है यह संस्कृत में 3 प्रकार के हैं। पुरुष संस्कृत में कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। वह कौन कौन पुरुष है? यहाँ देखिए, इसको हम प्रथम पुरुष कहेंगे। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष को हम उत्तम पुरुष का भी हम नाम दे सकते हैं। प्रथम पुरुष को हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तीसरा है क्या है? अन्य पुरुष। सॉरी, 1 मिनट, ये जो उत्तम पुरुष है ना, सॉरी 1 मिनट, यहाँ देखिए, उत्तम पुरुष जो है यह है, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष ही उत्तम पुरुष है, लेकिन संस्कृत के भाषा में हम अन्य इसलिए आपको बताएं कि संस्कृत के भाषा में अन्य शब्द नहीं मिलता, यहाँ पे आपको उत्तम पुरुष ही मिलता है। अब आइए, यहाँ हम बता रहे हैं प्रथम पुरुष में क्या होता है। तो चलिए, प्रथम पुरुष किसको कहा जाता है? प्रथम पुरुष उसे कहा जाता है जिसके बारे में बातचीत की जाती है, जिसके बारे में बात किया जाता है, जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है या बातचीत की जाती है, वही हमारा क्या है? प्रथम पुरुष है। जिसके बारे में बात होती है वह क्या है? प्रथम पुरुष है। वह कौन कौन शब्द है प्रथम पुरुष में? जैसे वह, वे लोग, या आप यहाँ कर सकते हैं वे दोनों। यह शब्द जो है प्रथम पुरुष में आता है, यानी इसके बारे में बातचीत की जाती है। मध्यम पुरुष में होता क्या है? मध्यम पुरुष उसे कहा जाता है जो सुनता है, यानी सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें कौन सा शब्द आता है? तुम दोनों, तुम लोग, यह है हमारा मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में क्या है? अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष कहिए। उत्तम पुरुष जो बोलता है, यानी बोलने वाला क्या है? उत्तम पुरुष है। इसमें देखिए, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कहते हैं। इसमें आता है मैं, हम दोनों, हम लोग। यह शब्द आता है। तो आप फिर से इसको विस्तार से समझिए। बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष,
जिसके बारे में बातचीत की जाती है वह प्रथम पुरुष कहलाता है। यह पुरुष की जानकारी हमें रखनी चाहिए, और जब हम अनुवाद बनाएंगे तो जिस पुरुष का क्रिया होगा और वचन होगा उसी पुरुष का हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा, शब्द लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के बनेगा। अगर प्रथम पुरुष एक वचन में अगर कोई शब्द लिखा गया तो प्रथमे पुरुष एक वचन का क्रिया भी लगेगा। नियम यह है, अगर पहला प्रथम पुरुष का है कर्ता, जिसको हम वाक्य में अगर हम लिख दें यहाँ वह मोहन से राम की शिकायत करता है। इसमें हमें पहचान करना है कि कौन में कौन सा कारक है। वह हमारा कौन सा कारक हो जाएगा? बोलने वाला है। वह क्या है इसमें? वह मोहन से राम की शिकायत करता है। तो वह बोलने वाला, वह यानी कि कहने वाला कोई और है। तो यहाँ शब्द भले हम वह प्रथम पुरुष का लगाए है ना, लेकिन यहाँ पे वह जो है हम बोलने वाला है तो इसको हम उत्तम के श्रेणी में रखेंगे। उत्तम में मोहन से यानी सुनने वाला यहाँ पे कौन है? मोहन है। सुनने वाला कौन है? मोहन। इसलिए इसको मध्यम पुरुष के श्रेणी में रखेंगे। अब किसकी शिकायत की जा रही है? किसके बारे में? राम के बारे में कहा जा रहा है। तो यह राम के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए इसको हम प्रथम पुरुष में रखेंगे। बात यहाँ समझ में आ गया पूर्ण। अगर वाक्य में आपको हम समझा रहे थे यही कि अगर किसी वाक्य का कर्ता अगर एक वचन का है, मध्यम पुरुष का है, तो क्रिया भी एक वचन मध्यम पुरुष का ही होना चाहिए। हमारा अनुवाद का पहला स्टेप जो है प्रथम पुरुष में हमें इतना ही जानना है। उसके बाद हम संस्कृत में चलेंगे। या हिंदी में आपको समझाया गया है, अब इसी चीज को अब संस्कृत में हम लोग जानेंगे तब समझ में आएगा। अब यह प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तो जान गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है वचन। वचन को जान लेते हैं कि वचन क्या है संस्कृत में, है ना। जब यह जान लेंगे तब हम क्रिया पर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्या है? वचन। यह वचन है। यह वचन जो है संस्कृत में 3 तरह के होते हैं। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के हैं? 3 तरह के हैं। एक वचन, दूसरा है द्विवचन, तीसरा है बहुवचन। संस्कृत में यही वचन 3 प्रकार के होते हैं, जिससे एगो का बोध होगा। एक वस्तु या एक सामान का बात होगी तो उसको हम एक वचन बोलेंगे। द्विवचन का मतलब दो का बोध कराने वाले को द्विवचन कहेंगे। और 2 से अधिक, 3, 4, 5, 6 अनंत अनेक वस्तु के बारे में जब बात हो तो वह हो जाएगा बहुवचन। यह वचन भी आपका एक बिंदु समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह वचन बिंदु या इतना ही तक जानना है हमें, चूंकि अनुवाद सीखना है हमें ठीक। अब जो है वचन जो है आप जान गए। अब वचन जानने के बाद अगर हमारा दूसरा स्टेप आता है ना, धातु, उसके बाद विभक्ति, उसके बाद लिंग, ये सब हम जान लेंगे तो तुरंत हम ट्रिक का अप्लाई करेंगे और अनुवाद करना सीख लेंगे। इसके बाद जो है अभी हम विराम देते हैं। इसके बाद वाला नेक्स्ट समय में आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है
हम आपको इस ट्रिक को हम बताने का कोशिश करेंगे। और वैसा ट्रिक आप देखने के लिए बेचैन रहिएगा। अगर नहीं देखिएगा तो बहुत पछताना पड़ेगा। अगर देख लेते हैं तो संस्कृत आपके बस में हो जाएगा। चलिए, ओके।